हेलो एवरीवन, दिस इज़ अतुल फ्रॉम टारगेट इंटरनेशनल स्कूल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है। ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C6H12O6 इसको बोलते हैं। ठीक है। ये कैसा होता है, ये ज़्यादातर मीठा होता है। ये जो जितने भी हमारे मीठे फल होते हैं उनमें, या फिर जो शहद वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों में क्या होता है, पाया जाता है। इसको बनाने की कौन कौन सी अलग अलग विधि है, उनकी हम अगर बात करते हैं तो पहली विधि है सुक्रोज को जब हम क्या करेंगे, किसी अम्लीय जल अपघटन द्वारा भी क्या हो सकता है, ग्लूकोज को बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने सुक्रोज लिया। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जल के साथ हमने रिएक्शन कराया। जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, अपघटित होना शुरू हो जाएगा। और जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक तो ग्लूकोज का फॉर्म होगा, दूसरा हमें क्या होगा, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग क्या करना है, जब स्टार्च का हम अम्लीय जल के साथ अपघटन कराएंगे, स्टार्च का क्या होता है C6H10O5 और उसका होल N होता है। ठीक है। H2 हमने इसके साथ रिएक्शन कराया तो इससे मिलकर हमारा क्या होगा, एन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो ग्लूकोज का संरचना कैसे हो सकता है या उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। एक तो हमको मालूम है भाई, C6H12O6 जो होता है ये हमारा ग्लूकोज के लिए होता है। ठीक है, C6H12O6। दूसरा क्या होता है, इसको लिखने का जो मेथड है वो हम एक और डिफरेंट वे में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, CHO, फिर बॉन्डिंग CHOH का होल 4, फिर बॉन्ड और CH2OH। ठीक है। यहाँ इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया, कार्बन कार्बन के बिटवीन में जो बॉन्ड है उनको दिखाया गया कि किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लिखा रहा है तभी भी हम समझ जाएं कि ये ग्लूकोज ही लिखा है, ऐसा नहीं कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका एक और नाम दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं, डेक्ट्रोस भी इसको कहा जाता है। ठीक है। आगे हम अगर बात करते हैं तो इसकी जो संरचना है ये इस बात के लिए की गई है कि एक्चुअल में जो कार्बन होता है, कार्बन के बीच में कितने आपके पास बॉन्डिंग होंगे या कितने स्टेट कार्बन हो सकते हैं, वो टोटल हमारे पास 6 कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे किस तरीके से होता है तो देखो, एक कार्बन तो यहाँ पे तुम्हारा, एक कार्बन यहाँ पे है और 4 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 1+4+2। ठीक है। तो 4152, सॉरी 1। ठीक है, 4151 6, तो टोटल हमारे पास जो 6 कार्बन है उनको शो कर रहा है कि इनकी जो चेन होगी वो 6 कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनेगी। और ये दिखेगी कैसे, जब भी हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो लाल फास्फोरस के साथ में कराएं। ठीक है। या फिर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। जैसे ही इनका हम रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ कराएं, हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्मेट में कराएंगे, तो जो 6 कार्बन की चेन हमको अभी नहीं दिखाई दे रही है, देखना पड़ रहा है, वो एक्चुअल में हमको सामने आ जाएगी कि किस तरीके से ये चेन बनी हुई है। जैसे यहाँ पे आगे रिएक्शन कराया गया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज का रिएक्शन कराया है रेड फास्फोरस या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। और जैसे ही रिएक्शन कराया है तो एक हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से निकलना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से ये जो पूरा कार्बन चेन थी वो हमको शो हो जाती है। ठीक है। एन हेक्सेन की जो कार्बन चेन थी वो हमको दिखाई देने लगती है। ठीक है। एक और तरीका हम कर सकते हैं कि जब भी NH2OH, एक सेकेंड, हाँ, NH2OH के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, जो ऑक्साइन होता है या फिर हाइड्रोजन साइनाइड होता है, ठीक है, उससे क्रिया करा के ये साइनोहाइड्रिन बना लेता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया गया, ये ग्लूकोज हो गया तुम्हारा, NH2OH के साथ अपने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H जो OH2 है और O ये तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक। यहाँ पे अब क्या बचा है तुम्हारे पास, N बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ है तुम्हारे पास OH। ठीक। ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा उसी की जगह पे ये NOH क्या जाएंगे, जाकर बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक। ये देखो NOH आके बॉन्ड बना लिया। ठीक है। इसी को क्या नाम दिया जाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बोलते हैं। अब जब अगले स्टेप में हम इनका क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो हमारा ये करता है कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और हमें पता है जब भी कोई नया कैटलिस्ट आता है तो वो डबल बॉन्ड को आसानी से तोड़ लेता है। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये ज़्यादा ईजिली टूटने वाले होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और इसके टूटने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, और उन्हीं जगह पे क्या होगा, एक तो तुम्हारा ये हाइड्रोजन जो है वो O के साथ मिलकर OH बना लेगा, और दूसरा क्या है, ये जो साइनाइड था ये यहाँ जाके साइनाइड ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये देखो साइनाइड ऐड हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, OH ऐड हुआ। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज साइनाइड बोला जाता है। क्लियर। आगे बहुत सारे रिएक्शन दिए गए हैं, उनकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ,
अगर हम बात करते हैं ये सारी जितने भी गुण हैं, इन्हीं के आधार पे फिशर ने जो ग्लूकोज की संरचना थी उसको शो किया था। वो कुछ इस तरीके से इन्होंने शो करने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या किया था, जो कार्बन की अलग अलग चेन थी उनको शो किया हुआ है, जिसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि ये CHO आप सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में H2O की बॉन्डिंग यहाँ पे है, यहाँ पे भी H2 है तुम्हारा, यहाँ पे भी H2 है तुम्हारा, यहाँ पे भी H2 है, और यहाँ पे CH2OH है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, हम सिंपली जब भी इनका क्या नाम है IPC नेम देना होता है काउंटिंग करते हैं, वैसे यहाँ पे भी काउंटिंग स्टार्ट कर दी गई है, 1 2 3 4 5 6 टोटल इस तरीके से काउंटिंग की गई। और इन सभी जगह पे क्या है, आपके कार्बन बने हुए हैं, यानी यहाँ पे भी एक कार्बन है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, और इस जगह पे भी कार्बन है तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का जो सही नाम एग्जैक्ट हम अगर नाम की बात करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है D+ ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। डी जो होता है वो इसके स्ट्रक्चर के लिए होता है, और प्लस जो होता है ये इसके साउथ पोलराइजेशन के लिए होता है, कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। डेक्ट्रॉस, इसी वजह से इसका एक और नाम क्या देते हैं, डेक्ट्रॉस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज ने जो चक्रीय संरचना दी थी उसी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है फिशर प्रक्षेपण सूत्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वही सारी चीज़ें दिखाई हैं। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, सॉरी ये हमारा क्या है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये आपका है, और इसमें क्या हुआ, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनके जो पोलराइजेशन है उन्हीं में आपको केवल आपको क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ से आपका टूटेगा O, और O आके यहाँ इस वाले बॉन्ड पे ऐड हो रहा है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ से क्या होगा, O टूटेगा और हाइड्रोजन जाके इस जगह पे ऐड हो जाएगा, वही देखो यहाँ पे हो रहा है ना, OH है, H जाके ऐड हो गया, OH हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कन्वर्ट होते रहते हैं। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज एक तरीके का हम कह सकते हैं कीटोहेक्सोज होता है। और इसमें क्या होता है, जो सुक्रोज, ये हमको मिलता कैसे फ्रक्टोज, तो जो सुक्रोज होता है, जब भी सुक्रोज को आप क्या करेंगे, जल के साथ अपघटित कराएंगे तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, फ्रक्टोज मिलता है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है, एक नेचुरल मोनोसेक्राइड है। ये ज़्यादातर क्या होता है, नेचुरल है, जाहिर सी बात है, तो नेचुरल चीज़ों में भी मिलेगा। ये फल में पाया जाएगा आपका, और सब्जियों में पाया जाएगा, ठीक है। इनकी हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, CH2OH CO C, फिर इस तरफ में OH हो जाएगा, H हो जाएगा, इस किस इनकी बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से इनका नाम क्या होता है, D- फ्रैक्टोज इसको बोलते हैं, ठीक है। इनके अणुसूत्र की बात करते हैं, यानी क्या फार्मूला होता है, तो C6H12O6 इनका फार्मूला होता है। यहाँ पे हर दूसरे कार्बन पे एक कोई ना कोई कीटोन ग्रुप जो होगा वो आपका ऐड दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 कार्बन है। और ये ज़्यादातर किससे होंगे, ये डी श्रेणी से ही बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो पोलराइजेशन होता है वो वार्म होता है, लेफ्ट पोलराइजेशन होता है, D- फ्रैक्टोज भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। मोल्टोस की बात करते हैं तो मोल्टोस एक डाइसेक्राइड होता है। मोल्टोस में क्या होता है, ग्लूकोज के जब दो अणु को जोड़ दिया जाता है आपस में तो उसकी वजह से हमारा क्या बनता है, मोल्टोस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मोल्टोस में क्या होता है, C1, और दूसरे एक ग्लूकोज होगा वो C1 पे आएगा, यानी कार्बन के फर्स्ट कार्बन पे आएगा, और दूसरा ग्लूकोज होगा वो कार्बन के फोर्थ कार्बन पे आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, कहाँ पे हमारा ये शुरू हो रहा है, कार्बन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, टोटल काउंटिंग 6 तक जा रही है, यानी एक तो तुम्हारा यहाँ आके ऐड हो जाता और एक यहाँ पे आपका क्या हो जाता, आके ऐड हो जाता। लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज जो आपको पता ही है किस में पाया जाता है, मिल्क में आपका लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से इसका एक और नाम क्या बोलते हैं, इसको दूध शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है। ये BD ग्लैक्टोज बोला जाता है, या BD ग्लूकोज से मिलकर हमारा क्या होता है, बनता है, ठीक है। ग्लैक्टोज जो होगा वो पहले कार्बन पे ऐड होगा, और ग्लूकोज जो होगा तुम्हारा वो फोर्थ कार्बन पे आराम से जाके ऐड हो जाएगा करेगा। ये यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की बात की गई है। टोटली इनका 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए आपका यहाँ पे। BD ग्लूकोज इसको बोलते हैं, बीटा डिक्लोज। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च पौधों में ज़्यादातर पाया जाता है। यहाँ पे किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो जो पॉलीसेक्राइड होता है उस फॉर्मेट में हमको क्या होता है, ऐड होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। मनुष्य के लिए अच्छा भोजन है स्टार्च, जैसे दाल हो गया, जड़ हो गया, कंद हो गया, हाँ, सब्जियों, इन सभी चीज़ों में ज़्यादातर पाया जाता है। ये अल्फ़ा ग्लूकोज का ही एक तरीके का क्या है, पॉलीमर है आपका, ठीक है। पॉलीमर बहुलक है।
दो घटकों से मिलकर बनता है, एक एमिलोज होता है, एक एम्लोपैक्टिन होता है। एमिलोज की अगर हम बात करते हैं तो ये जल में घुलनशील होते हैं, स्टार्च का लगभग 15 से 20% भाग जो होता है उससे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की क्या होती है श्रृंखला, यानी इतनी लंबी चेंज होती है, इनकी फॉर्म होती रहती है। आगे बात करते हैं तो एमिनो एसिड क्या होता है, ठीक है। एमिनो एसिड ये एक तरीके की प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। जो प्रोटीन होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, आपका NH2 प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि RCH COOH और NH2, यहाँ पे दोनों आपके NH2 ग्रुप भी आपको शो हो रहे हैं और COOH भी ग्रुप आपको शो हो रहे हैं। एमिनो एसिड का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो पहला तो इनका क्लासिफिकेशन जो किया जाएगा वो NH2 ग्रुप किस पोजीशन पे है उसके बिहाफ पे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बिहाफ पे अल्फा बीटा गामा कैसा एमिनो एसिड होगा वो डिफाइन किया जाएगा। अगर जैसे हम बात करते हैं जब भी हमारा NH2 ग्रुप क्या होगा, अल्फा कार्बन पे जुड़ा होगा, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा एमिनो एसिड बोला जाता है। जैसे यहाँ RCH COOH और NH2 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे NH2 कहाँ पे, अल्फा पोजीशन पे ही ऐड हुआ है, इसलिए इसको हम अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी सेम उसी पे, तो ये अल्फा एमिनो एथनोइक एसिड आपका ये फॉर्म्ड है। आगे हम बात करते हैं बीटा एमिनो एसिड क्या होता है, तो इनमें जब भी जो एमिनो एसिड होता है या NH2 ग्रुप हमारा जिसको कहते हैं सिंपली, NH2 ग्रुप क्या होगा, बीटा कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। यानी मेन जो आपका कार्बन होगा उससे नहीं जुड़ेगा, बल्कि किसी दूसरे कार्बन के दूसरे पॉइंट्स पे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो कार्बन एक यहाँ है एक यहाँ है, ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और ये सेकेंडरी कार्बन या बीटा कार्बन हो गया। अब यहाँ पे NH2 ग्रुप हमारा कहाँ बीटा पोजीशन पे ऐड हुआ है, इस वजह से इसको बीटा एमिनो एसिड बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बीटा एमिनो प्रोपनोइक एसिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है हमारा बीटा पोजीशन पे ऐड हुआ है। थर्ड थिंग आपका आता है गामा, अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड यानी अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन के थर्ड पॉइंट पे कहीं जाके जुड़ेगा। ये हमारा प्राइमरी हो गया जिससे COOH ग्रुप ऐड हुआ था जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, और यहाँ पे हमारा क्या आके एमिनो एसिड ऐड हुआ है, तो इस वजह से इसको हम क्या नाम देंगे, गामा एमिनो बिटनोइक एसिड। नाम लिखना हमने IUPAC में ही देख रखा है कि किस तरीके से IUPAC में इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो इस बारे में हम यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। आगे बात करते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पे क्या होगा, तो जितने